सुख की इच्छा भी अशुद्धि करती है और दुख का भय भी अशुद्धि करता है। दुख आकर चला जाता है लेकिन भय दे जाता है, सुख आकर चला जाता है राग दे जाता है। तो वो भी कुछ दे गया कचरा और वो भी कुछ कचरा दे गया। तुम्हारे को ये याद रहना चाहिए कि कचरा देने वाले हैं, इनकी अपेक्षा नहीं। आगे तो आगे, चले गए तो चले गए, अपने आप में दक्ष रहे। अनअपेक्ष शुचिर दक्ष। भगवान का भक्त शुद्ध होना चाहिए, जैसा अंदर वैसा बाहर। अंदर तो कुछ होने बाद बिगड़ नहीं, हृदय अशुद्ध होगा। अंदर में इच्छा है कि मैं नमक खाऊं और बाहर से छोड़ रखा है नमक नहीं खाऊंगा। अंदर से इच्छा है कि मेरे को भोजन करना है लेकिन बाहर से पकड़ रखा कि मैं तो फलहारी हूं। अंदर से इच्छा है कि जूते पहन लूं लेकिन बाहर से मैंने पाल रखा जूता नहीं लूंगा, जूता नहीं पहनूंगा। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा अंधाता। अंदर से इच्छा एक और बाहर से आडंबर कुछ है तो चित्त में वासनाएं कुछ का कुछ गड़बड़ जमाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कालू को आके बोला, केशव चंद्र सेन को बुलाया, बोले केशव मेरे को एक झब्बा सिला के दे दे, बोस्की का सुंदर, बोस्की बोलते ना झब्बा, और एक फर्स्ट क्लास अंगूठी ला के दे और एक हुक्का लिया, जल्दी लिया। परेशान हो गए। वैसे ही गुरु जी को लोग पागल पागल जैसे बावरे कहते हैं और फिर अभी साधु होके हुक्का पिएंगे, जब्बा लगाएंगे, अंगूठी पहनेंगे। गुरु क्या आ गया, भागे और ले आए और छुप के दूर से पेड़ के पीछे खड़े हो गए कि क्या करते हैं। जब्बा पहन लिया, अंगूठी लगा दी हीरे की और हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। 2-5 फूंके मारी कि पीले पीले, अपने आप को बोलते पीले। सपने में तेरे को इच्छा हुई, अब अंदर दबी रही इच्छा है, ये फिर तेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। पीले पीले, क्या सुख मिलता, देख कर ले अपेक्षा, क्या है इसमें अपेक्षा में, इच्छा में क्या रखा है देख ले जरा। 2-5 और पीले, बस बस हुक्का तोड़ के गंगा में फेंक दिया, जब्बा निकाल के फाड़ के गंगे हर कर दिया, अंगूठी बहा दी कि हाँ फ्री हो गए। तो दबी हुई इच्छा जो है ना, या तो उसको विवेक की तीव्र गति से निकालो, या तो उसको देखो कि इसमें सार क्या है। सार क्या है करके हटा दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कि मैं तो नमक नहीं खाता, मैं तो जूती नहीं पहनता, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठता। अरे भैया बैठ ले जरा, मैं तो बना रहा ना, गाड़ी में न बैठने वाला तो बना रहा, नमक न खाने वाला तो बना रहा। हकीकत में हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि भजन की हद कर दे, तू भजन के प्रभाव से वासनाओं का लेखा रद्द कर दे। अनअपेक्ष शुचिर दक्ष। दक्ष होने चाहिए, कुशल होना चाहिए। आपको अंदाता में एक प्रार्थना करूं कि संसारी लोगों के साथ आप अपने को कंपैरिजन मत करें। जो पिछड़ी हुई वृत्तियों के गुलाम हैं उनके साथ अपने को मत मिलाएं। आप अपने को उच्च ऋषियों के तरफ, उच्च संत महावीर, कबीर, नानक, सुखदेव ऐसे महापुरुषों के तरफ नजर डालना। साधक को संसारी आदमी से, अपने से हल्की वृत्तियों में लगे हुए आदमी को जब देखेगा तो लगेगा कि मैं तो चाय नहीं पीता हूं, मैं तो अच्छा हूं। अरे लेकिन जिसने चाय तो क्या, जिन्होंने कोई अहंकार की शराब नहीं पी, ऐसों को देखना। मैं चाय नहीं पीता, चाय नहीं पीने के अगर अहम आ रहा है तो जरा घूंट भर ले, जान छोड़। चाय पीना अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं चाय नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं, तो मैं तो बन गया। तो तुम्हारे मैं को तो मिटाना है और वहां मैं पक्का हो जाता है। इसलिए कल शाम को मैंने बताया था गीता का ये श्लोक, तपस्वी भी हो अधिक हो योगी। मैं तप करता हूं, नंगे पैर रहता हूं, खड़ेश्वरी हूं, तपेश्वरी हूं, अब मैं तो रहा। तपस्वी भी हो अधिक हो योगी। योगी जब ध्यान करता है तो उसका मैं परमात्मा में डूबता है, इसलिए तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी भी हो अधिक हो योगी, ज्ञानी भी हो मतो अधिका। 4 वेदों का ज्ञान है, 6 दर्शनों का ज्ञान है, लेकिन डूबने का ज्ञान नहीं है ना उस परमात्मा में। तो विद्वान है लेकिन आत्मरस से वंचित है। ज्ञानी भी हो मतो अधिका, कर्मी भी हो अधिक हो योगी।
कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मकांडी कर्म यहाँ करेगा, भविष्य में उसको सुख मिलेगा, और वो सुख पुण्यों का होगा, पुण्य के बदले सुख मिलेगा। पुण्य खत्म हो गए तो फिर दुख ही दुख। लेकिन यहाँ तो पुण्यों के बदले सुख नहीं है, केवल दुख की मारी दिल्ली तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। भागवत का एक प्रसंग मैंने प्रथम दिन सुनाया था कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो सत्संग सुनाने का प्रारंभ कर रहे थे, तो आकाशचारी देव आए। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी को कथा अमृत पिलाओगे, उसके बदले ये कथा का अमृत हमें पिला दो, और तुम्हारे शिष्य परीक्षित को हम स्वर्ग का अमृत पिला देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि कथा का अमृत पीने से पाप नाश होते हैं, और स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं। कथा का अमृत पीने से परमात्मा मिलते हैं, और स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है। और स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी का पतन होता है, और कथा का अमृत पीने से आदमी का उत्थान होता है। तो तुम कांच का टुकड़ा देके और कोहिनूर लेना चाहते हो, अदला बदली नहीं, इसकी अदला बदली नहीं होती। इसका कथा अमृत का तो केवल प्रेम से भेंट होती है, कथा अमृत की बिक्री नहीं होती। और तुम बिक्री करवाना चाहते हो, वापस जाओ, गो हो गई। देवताओं को इनकार कर दिया और परीक्षित को कथा का अमृत पिलाया। कथा में, जिस कथा में कीर्तन नहीं, वो कथा अधूरी है। कथा और कीर्तन मिश्रित होता है तब पूर्ण। नाम संग नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये दो जब मिलते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विसर्जित होता है, व्यक्ति का अहंकार विसर्जित होता है, देहाध्यास विसर्जित होता है। और जितने परसेंटेज देहाध्यास विसर्जित होता है उतना आनंद आता है। अच्छा, तो ये तो कथा में आनंद आया, कीर्तन में। लेकिन जो डिस्को करते हैं बच्चे, डिस्को डांस चला वहां से परदेश से, उसमें न सत्संग है न भगवान की भक्ति है, लेकिन उसमें नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म नहीं है, केवल नाद ब्रह्म है। और नाद ब्रह्म में बच्चे झूमते, और झूमते तो अनजाने में मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां से आया हूं, वो भूल जाते हैं, देह अध्यास भूल जाते हैं, उनको मजा आती है। रॉक एंड रोल करने में, डिस्को करने में जो मजा आती है, वो देह अध्यास भूलते हैं तो थोड़ी झलक आती है, लेकिन वो विषय अंतर्गत आनंद है, विषयानंद है, और ये आत्मानंद के तरफ ले जाता है। विषयानंद थोड़ी देर के लिए दे देंगे, बाद में विकार पैदा करेंगे, और आत्मानंद थोड़ी देर के लिए देह अध्यास हटाकर बाद में आत्मरस की तरफ ले जाता है, इसलिए फासला हो जाता है। भक्त का भक्ति और नृत्य और डिस्को वालों की डांस, प्रारंभ में तो दोनों की एक जैसी बाहर से लग सकती है, लेकिन भक्त का लक्ष्य भगवान है और उनका लक्ष्य भोग हो जाता है, इसलिए वो बेचारे पतन की तरफ चले जाते हैं और ये उत्थान की तरफ चले जाते हैं। गीताकार कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा ना, भोग की अपेक्षा नहीं। महाराज इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे भैया, तुम्हारी इच्छा से ही सब काम चलते तो आज कोई आदमी दुखी नहीं होता। आप इच्छा नहीं करते हैं बाल सफेद हो जाए, फिर भी हो जाते हैं। आप इच्छा करते मैं सुखी रहूं, लेकिन सब सुखी थोड़े रहते। आप इच्छा करते मैं निरोग रहूं, लेकिन सब निरोग नहीं रहते। आप इच्छा करते हैं कि मेरे जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं हो, मेरे जैसा सत्तावान दुनिया में कोई न हो। तो तुच्छ इच्छाएं करके आदमी अपने असली आत्मा शांति से, आत्मधन से नीचे गिर जाता है। जगत की इच्छाएं करने में कोई सार नहीं। जगत की इच्छाएं तो, भोग की जो इच्छा है ना, उसमें दोनों बाजू तकलीफ है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। कुत्ते की दोस्ती करो ना तो खींच गया तो पैर काट लेगा, और रिझ गया तो मुंह चाटेगा। ऐसे जगत की वस्तुएं मिल भी गई तो वस्तुएं मिलके चली जाएगी, या तो वस्तुओं को भोगने वाला चला जाएगा तो उसकी आसक्ति अपना हृदय चाटती रहेगी, और नहीं मिली तभी भी उसकी तड़प दिल को काटती रहेगी, खोजती रहेगी। तो जागतिक उपलब्धियां जो है वो प्रारब्ध, इच्छा और पुरुषार्थ, इन तीन पर आधार रखती। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल